एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री। टोटल 50 क्वेश्चन है। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा। 50 में 50 सबका सही होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसी में से 90 to 95% क्वेश्चन सेम आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 2 से 3 घंटा अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। और क्लास रोज शाम में 7 बजे होती है, तो टाइम से क्लास करेंगे। वीडियो अपने दोस्त जूनियर सीनियर को भेज देंगे और एनसीसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे? तो सेल्फ स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इसी ऐप से आपको पढ़ना है और यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2025 का जो पेपर हुआ था 25-30 नए एमसीक्यू मॉडल पेपर 2025 में निकल कर सामने आए, जिसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे। वो सारा डाटा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। फिलहाल मेरे पास भी उसमें से 80% डाटा नहीं है। वो सारे मैं अभी आंसर्स बना रहा, मतलब मॉडल पेपर्स नहीं है, उसमें का क्वेश्चन ऑलमोस्ट है 20%, 20 से 30% क्वेश्चन अभी उसका आंसर्स नहीं बना है। वो सारे मैं रेडी कर रहा, रेडी करके तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही पेड कोर्स दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, तब आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। पेड कोर्स 150 से ज़्यादा प्राइस नहीं रखा जाएगा, जो सभी के रेट आसानी से ले सकते हैं। तो किसी पब्लिकेशन का आप एनसीसी का बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं दिया है जो एग्जाम में आते हैं। जैसा बताया जाता है फॉलो कीजिए, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। बाकी लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरी के थ्रू पोस्ट कर दिया जाता है। और रोज़ इंस्टाग्राम पर, ये यूट्यूब पर लाइव क्लास के बाद लाइव क्विज टेस्ट होता है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी लाइव क्विज टेस्ट करेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। क्लास रेगुलर 7 बजे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर ए ग्रेड लेना है तो बताया तरीके फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 26 जनवरी। एक क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, क्योंकि आपका फाइनल पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 15 जनवरी। सेकंड, सम्राट अकबर किसका पुत्र था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। सम्राट अकबर किसका पुत्र था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हुमायूं का। थर्ड, 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। 1971 का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान। 4, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पुणे में। 5th, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में किस वर्ष में एयर स्ट्राइक की? 2018 में, 19 में, 20 में, 17 में। ये सब क्वेश्चन आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो भाई आप किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी का बुक गलती से भी नहीं खरीदना, नहीं तो पैसा लॉस जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में स्ट्राइक किया था, ऑप्शन बी। 6, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, देहरादून में। 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन व्हिच ईयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1761 में। 8, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया? जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा कीजिएगा। ऑप्शन सी, पोखरण में 18 में 1974 को किया था। 9, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स?
ऑप्शन है 3 भागों में। 10 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में, 18 में, 45 में, 39 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1939 में। 11 विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 13 नवंबर। व्हेन इज विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 16 दिसंबर को। 12 कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, हवलदार पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा को। 13 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। बिटवीन हुम वाज द 1962 वार फॉर? करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत चीन। 14 द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्रास वार मेमोरियल। 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन है टाइगर हिल। 15 पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1756 में, 1556 में, 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1526 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप, पेशवा सदाशिव राव भाऊ, अकबर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेशवा सदाशिव राव भाऊ। 17 कैप्टन विक्रम बत्रा किस युद्ध में शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध, चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है कारगिल युद्ध में। 18 अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल मोहम्मद अकबर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 19 मुक्ति वाहिनी का संबंध किससे है? 1971 बांग्लादेश युद्ध, 1947 भारत पाकिस्तान, 1962 चीन, कोई नहीं। मुक्ति वाहिनी का संबंध इनमें से किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1971 बांग्लादेश युद्ध। 20 हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना, अकबर की सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना, शिवाजी की सेना। 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर की सेना के बीच। 21 फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान कब संभाली? 15 जनवरी 1947, 15 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950। डेट के साथ आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी 1949 को। 22 द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1914, 1918, 1939, 1945। When did World War II end? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1945 में। 23 भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर के द्वारा। 24 भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1947, 1971, 1999, 1962। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1962 में। 25 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा,
जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। 1971 में इंडियन आर्मी का चीफ तो जनरल सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन सी। 26 एयर फोर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जुलाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। 27 शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी को। 28 भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा, जनरल वीके सिंह, जनरल के एम करियप्पा, सैम मानेकशॉ। फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा। 29 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौते पर, सिंधु समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, कोई नहीं। 29 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ताशकंद समझौते पर। 30 सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी को। 31 LOC का फुल फॉर्म लिखे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइट ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ LOC। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाइन ऑफ कंट्रोल। 32 सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में किस अधिकारी की भूमिका निभाई थी? मेजर कुलदीप सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन होशियार सिंह, अरुण खेत्रपाल। 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेजर कुलदीप सिंह की। 33 PVC का फुल फॉर्म लिखे। परम चक्र, परमवीर चैट, प्रसिद्ध चक्र, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ PVC। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र। 34 फील्ड मार्शल KM करियप्पा का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1899, 29 दिसंबर 1898, 20 दिसंबर 1899, 15 जनवरी 1899। आपको डेट के साथ परफेक्ट आंसर याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फंसोगे। करेक्ट आंसर KM करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को, ऑप्शन है। 35 प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। इंदिरा गांधी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू, द्रौपदी मुर्मू। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण। 36 हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 7 सितंबर 1945, 6 सितंबर 1945। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को। 37 COAS का फुल फॉर्म लिखे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ द स्टाफ। COAS का फुल फॉर्म, स्पेलिंग परफेक्ट याद होना चाहिए आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 38 नौसेना दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जुलाई, 4 दिसंबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। 39 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ढाका, लाहौर, बलूचिस्तान, जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ढाका में सरेंडर किया था। 40 औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? जसवंत सिंह, मीर मोहम्मद हकीम,
बैरम खां, शाहजहां। इसका ऑप्शन में ही शायद मिस्टेक है, आप लोग गूगल पे सर्च करके आंसर याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब के प्रधान सेनापति, ऑप्शन में दिया है तो बैरम खां लिख देंगे, ऑप्शन सी। 41 कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? जनरल वेद प्रकाश मलिक, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत। 41 करेक्ट आंसर ऑप्शन है जनरल वेद प्रकाश मलिक। 42 किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया? 1947, 1874, 1858, 1857। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1858। 43 मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? पुणे, जयपुर, चित्तौड़, महाराष्ट्र। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। 44 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, परमवीर चक्र, अशोक चिन्ह। 44 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक चिन्ह ने। 45 प्रथम सीडीएस की मृत्यु कब हुई? यानी जनरल विपिन रावत की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 2021, 8 दिसंबर 2022, 15 जनवरी 2021, 15 अप्रैल 2021। अब डेट के साथ आपको याद होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 8 दिसंबर 2021 को। 46 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, राष्ट्रपति अयूब खान, जनरल अतिकुर रहमान, मेजर जनरल याहब खान। 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने हस्ताक्षर किया था। 47 पीओके का फुल फॉर्म लिखें। पार्ट ऑफ कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, पीओके का फुल फॉर्म बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 48 भारत के पहले सीडीएस कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत, जनरल दीपक कपूर, जनरल निर्मल चंद्रा। हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत। 49 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? आरिफ अलवी, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अयूब खान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अयूब खान था। 50 हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1965, 1939, 1945, 1971। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1945 में। तो 50 में 50 जिनका सही है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी लोग का जिनका कम सही है आप लोग थोड़ा ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार से एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे तो भाई आपको फेल होने से फिर कोई नहीं बचा सकता, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कल का होमवर्क नेक्स्ट टॉपिक होगा एनसीसी का लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, उसमें 30 या 33 क्वेश्चन ही पढ़ के आइएगा पूरा टॉपिक अच्छे से। पेड कोर्स जल्दी अवेलेबल होगा, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा पेड कोर्स, पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आप कंपटीशन का पढ़ते हैं ऑनलाइन, उसी तरह से ऑनलाइन डाटा पेड कोर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल होगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसका प्राइस 150 से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, जो आसानी से सभी कैडेट ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का एनसीसी बुक आपको नहीं खरीदना है। बुक खरीदेंगे आपको उसमें ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं जो एग्जाम में आते हैं, आपका पैसा लॉस जाएगा और तैयारी भी नहीं हो पाएगी और फिर आपको ऐप से ही पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स नहीं खरीदिएगा और अपने स्पेशली जूनियर्स को जरूर गाइड कर देंगे और अपने साथ के कैडेट्स और सीनियर को भी बता देंगे।
सेल्फ स्टडी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मॉडल पेपर, टोटल टॉपिक्स के एमसीक्यू और थ्योरी भी अवेलेबल है, साथ में सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर फुल फॉर्म सारा डाटा अवेलेबल है। तो क्लास रोज शाम में 7 बजे करेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी आपको रोज करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गया। एमसीक्यू के साथ साथ आपको उस टॉपिक का थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो एमसीक्यू भी नहीं पढ़ते, थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे? तो भाई अगर आप टाइम नहीं दे रहे स्टडी पे, फिर आपका रिजल्ट खराब होगा, आपको एनसीसी की बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगी। और एनसीसी का बेनिफिट्स अभी 50-60 जॉब्स में मिलता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। मैंने उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। जिन किसी में ऐप ओपन नहीं हो रहा, ऐप को आप अनइंस्टॉल कर देंगे, अपने गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करेंगे और फिर से ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ओपन हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा, या जिनका आईफोन है, आप गूगल पे ये सर्च करेंगे, वेबसाइट यहाँ से पढ़ेंगे पूरा सर्च करके। जिनको ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना, आप गूगल पे सर्च करके यहाँ से टेस्ट देंगे, ठीक है? ऐप पर से नहीं दीजिएगा, सेम ऐप की तरह ओपन होगा। लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जो लोग नए हैं, और बाकी क्रेडिट्स को भी ऐड करा देंगे। जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पेज यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का इंस्टा पेज और फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे। क्योंकि अभी ये क्लास खत्म हुआ तो 8:15 पर अभी टाइम फिक्स है, इंस्टाग्राम पर लाइव क्विज टेस्ट होता है, तो वहाँ टेस्ट देना टाइम से आएंगे। और बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है, इंस्टाग्राम पर आपको रील्स और स्टोरी के थ्रू पोस्ट कर दिया जाता है। बाकी मैं लाइव आता हूँ तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाता है। तो जो लोग यूज करते हैं फॉलो कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, और अपने साथ के कैडेट्स जूनियर सीनियर को भी बता देंगे अभी से क्लास रेगुलर करें। क्लास का टाइम फिक्स है शाम में 7 बजे। तो अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए चैनल फॉलो करेंगे, सभी को राम राम, जय हिंद।